कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और यह सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, इसके पर्याप्त आंकड़े हैं हमारे पास। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और बिहार भारत का सबसे युवा प्रदेश है। बिहार की जब जब बात हो तो लाजमी सी बात है कि युवाओं की बात प्राथमिकता से, प्रमुखता से होनी चाहिए। और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो उन मूलभूत मुद्दों पे बात होनी चाहिए जो बिहार के लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। पढ़ाई का मुद्दा, कमाई का मुद्दा, दवाई का मुद्दा, सामाजिक न्याय का मुद्दा, ये सब वो मुद्दे हैं जो बिहार के सबसे बड़े मुद्दे हैं और युवाओं के मुद्दे हैं। लेकिन इन सब पैमानों पे जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, उसने ऐसी परिस्थिति बना दी है कि आज बिहार का कोई परिवार नहीं होगा जिसका कोई बच्चा, भाई, पिता मजबूरी में पलायन कर रहा हो। मजबूरी में, ये नहीं कि बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं इसलिए जा रहा है। बिहार के लोग देश के अलग अलग शहरों के लेबर चौक को सुशोभित करने को विवश हैं। ऐसी स्थिति बना दी गई है कि बिहार आज हमारे देश का चीप लेबर सप्लायर जोन बन गया है। किन लोगों ने बनाया है और क्यों बनाया है, जब हम इसकी बात करेंगे तो समझ में आएगा कि वोट चोरी क्यों हो रही है। वोट चोरी इसलिए हो रही है और इन मुद्दों पे काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो सत्ता में है उनको पता है कि हम तो सत्ता में वोट चोरी करके, जनादेश चोरी करके बने रहेंगे, हमें तो जरूरत ही नहीं है। हमें तो जरूरत ही नहीं है, इसीलिए बीपीएससी अभ्यर्थियों की नहीं सुनी जाती है क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बना लेंगे हम। शिक्षक अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज होता है क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बना लेंगे हम। किसानों की जमीन छीनी जा रही है औने पौने कीमत पे क्योंकि वोट चोरी करके हम सरकार बना लेंगे। बिहार में बाढ़ पीड़ितों की इतनी गंभीर समस्या है, कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं सुनवाई है? क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं उनको पता है कि हम तो वोट चोरी करके, जनादेश चोरी करके फिर से सत्ता में आ जाएंगे। जिन लोगों को यह पता होगा कि वो वोट चोरी कर सकते हैं, वो जनता के किसी भी मुद्दे पर कभी भी संवेदनशील नहीं हो सकते। कॉमन सेंस की बात है। इसलिए आज किसी भी मुद्दे पे जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है इस वोट चोरी को रोकना। और इस वोट अधिकार यात्रा में बिहार के कोने कोने से जिस तरह का अपार जन समर्थन और अभूतपूर्व उत्साह हमने देखा है, इससे स्पष्ट हो चुका है कि बिहार के लोग इस डबल इंजन वाली सरकार से त्रस्त हैं, उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसलिए उखाड़ फेंकना चाहते हैं क्योंकि ये जो डबल इंजन है, इसके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। असल में एक इंजन चढ़ गया है बेरोजगार युवाओं की छाती पर और एक डबल इंजन का इंजन चढ़ गया है किसानों की छाती पर। और महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने बिहार में पलायन, बेरोजगारी को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि सत्ता में बैठे ये तथाकथित डबल इंजन वाले वोटर गहन पुनरीक्षण के नाम पे क्या कर रहे हैं आप समझिए। हमने पलायन को मुद्दा बनाया, इन्होंने पलायन से पीड़ित लोगों को वोटर लिस्ट से निकालने की साजिश रची। किनका नाम बाहर हो रहा है? उनका नाम बाहर हो रहा है जो मजबूरी में इस सरकार के फेलियर के कारण देश भर के कोने कोने में जा रहे हैं अपनी रोजी रोटी रोजगार के लिए, और उन्हीं को फिर प्रधानमंत्री आके घुसपैठिया कह दे रहे हैं। अरे भाई, यहां बैठे कितने लोग हैं, किसके घर से कोई बाहर जाके नौकरी रोजगार नहीं कर रहा होगा, और अगर आपका वोट नाम कट गया होगा सिर्फ इस कारण से क्योंकि आप पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से बिहार में नहीं थे, तो आप घुसपैठिया हैं। बिहार के प्रवासी लोगों को, जिनको मजबूरी में देश भर में भटकना पड़ रहा है, उसको नरेंद्र मोदी ने घुसपैठिया कहा है। किसको घुसपैठिया कहा है? जिसका नाम वोटर लिस्ट से कटा है। किसका नाम वोटर लिस्ट से कटा है? जो इस वक्त बिहार के बाहर थे। क्यों बाहर थे? क्योंकि उनको मजदूरी करना है, रोजी रोटी रोजगार के लिए बाहर रहना है। और बिहार में यह संस्कृति है, हम सब बिहारी हैं, जानते हैं। आप साल भर भले बाहर रहे, लेकिन शादी ब्याह में, पर्व त्योहार में और उससे भी ज्यादा जरूरी चुनाव में हर आदमी अपने गांव आता है, अपने घर आता है और वोट देता है। इस सरकार ने साजिश रच के उन लोगों का वोट का अधिकार छीना है
जिनको पहले मजबूर किया है देश भर में भटकने के लिए, ये बिहार के हर परिवार तक आपके माध्यम से ये बात जानी चाहिए कि बिहार के लोगों को जिनको पलायन के लिए विवश किया गया, उसको आज नरेंद्र मोदी ने घुसपैठिया कहा है। उनको कोई अधिकार नहीं है घुसपैठिया कहने का, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए या बादशाह बन जाए। और उनको इस चुनाव में बिहार का हर वोटर सजा देगा। अगर सजा देगा तो सिर्फ इस एक बात का कि आपने बिहारियों को घुसपैठिया कैसे कह दिया।